ये भी लास्ट डे का टॉप गिना था। इंट्राडे में 16% चला है। ठीक है, 9:15 को मार्केट ओपन होता है, 9:28 तक मेरा ट्रेड कंप्लीट। इंट्राडे में मुझे जितना प्रॉफिट चाहिए था मैंने बुक कर लिया था। तो अगर मेरी आप इंस्टाग्राम में जाएंगे तो आपको दिखेगा, वहां पर मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी कि आज के दिन का ये टॉप गेनर बनेगा। ट्रेड तो मेरे अगेंस्ट पे जा रहा है, मैंने तो ट्रेड प्लान कर लिया, अब ये मेरे अगेंस्ट पे जा रहा है। इससे कैसे बचना है? तो लास्ट 1 वीक से लाइव ट्रेड करके आपको बता रहा हूं कि टॉप गेनर कौन सा बनता है, कैसे बनता है, क्या कैटेगरी है। इवन ये जो स्टॉक आप देख पा रहे हैं ये भी लास्ट डे का टॉप गिना था। इंट्राडे में 16% चला है। ठीक है, पूरा प्रोसेस में आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, कैसे वहां पर ट्रेड को प्लान करता हूँ, कैसे कैसे कंफर्मेशन में मार्केट से कलेक्ट करता हूँ, वो कौन से डाटा पॉइंट है। एक छोटा सा चेकलिस्ट है जिसके थ्रू मैं स्टॉक को आइडेंटिफाई करता हूँ और इसमें मैं देखता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है या नहीं, उसके बेसिस में मैं डिसीजंस लेता हूँ। ठीक है, ये भी लास्ट डे के मेरा टॉप गिना था। इंट्राडे में 16% ये चला था। अब इसका प्रूफ कहाँ पर मिलेगा? जाओ मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। वहाँ पर मैंने लाइव ट्रेड किया था। ठीक है, जो मैंने ट्रेड लिया था, ट्रेड कंप्लीट होने के बाद मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था कि इसमें मेरा ट्रेड बना था। और जो कि अगर आप देखिएगा, आई थिंक 9:28 पे मेरा ट्रेड कंप्लीट भी हो गया था। 9:15 को मार्केट ओपन होता है, 9:28 तक मेरा ट्रेड कंप्लीट। इंट्राडे में मुझे जितना प्रॉफिट चाहिए था मैंने बुक कर लिया था। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने क्या कमाया क्या नहीं कमाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि इसको मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, चेकलिस्ट को कैसे मैंने फुलफिल किया, और फाइनली मैंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे इसमें जाना है या नहीं, मेरा रिस्क क्या था और मुझे क्या क्या प्रोबेबली रिवॉर्ड मिल सकता था, और मैंने कितने में ये बुक किया। ठीक है, अब देखो स्टॉक कैसे और कहां से आइडेंटिफाई किया। इसके लिए मैंने आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्कैनर देके रखा हुआ है भाई। ये पूरा ना एक कोर्स है। ठीक है, कोई आपको बताएगा नहीं, कोई भी आपको ऐसा कि दिखाएगा नहीं। ठीक है, मैं लाइव आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर इस स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक स्कैनर यूज किया था, और वो स्कैनर कहां पर मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर जाना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना आपको एक टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, ये टेलीग्राम चैनल। और इस पर अगर आप देखेंगे एक स्कैनर दिया हुआ है, डेडिकेटेड वीडियो है। सिर्फ एक स्कैनर नहीं, मल्टीपल स्कैनर है, जाके एक बार चेक करो। तो मैं खास करके इसको यूज करता हूँ, इसके साथ साथ और एक स्कैनर है उसको भी मैं यूज करता हूँ। इसी टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर देखो लिंक दिया हुआ है, लिंक पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिनको नहीं मिल रहा वहां पर जाओ, आपको मिल जाएगा। आप इस पे सेम टॉपिक पे, सेम टॉपिक, ध्यान से सुनो, सेम टॉपिक पे मैंने मल्टीपल वीडियो बनाए हैं आप लोगों के लिए। कैसे कैसे मैं स्टॉक को आइडेंटिफाई करता हूँ, कैसे ये लाइव ट्रेड मैं प्लान करता हूँ, और कैसे ये टॉप गेनर बनते हैं। और इनका प्रूफ अगर आपको चाहिए, जाओ इंस्टाग्राम में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी आपको मिल जाएगा, जाके चेक करो। जो भी मैं ट्रेड प्लान करता हूँ वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ कि मैंने ये ट्रेड कंप्लीट किया हुआ है, कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया हो, जाके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पर भी मैंने दिया था, और इसमें मैंने एक पूरा सीरीज बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। देखिए पूरा एक सीरीज है, आप लोगों को मिल जाएगा। जाओ सीखो, सीखो, सीखना ज़रूरी है। ठीक है, देखो लोगों को लगता है ना कि अगर मैं अगर लोगों को सिखा दूंगा ना तो फिर मैंने तो अपना नॉलेज दे दिया, तो क्या ये प्रोसेस काम करेगा आगे चल के? तो देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सबसे इजीएस्ट वे, सबसे पावरफुल तरीका होता है पैसा बनाने का, फिर भी लोग नहीं बना पाते। लोग कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, ईजी तरीका है पैसा बनाने का, ईजी तरीका है एक प्रोसेस को फॉलो करने का। ठीक है, स्टॉक मार्केट ईजी है, बट जब आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टैगलाइन से, तो आप आगे चल के ना इसमें काम कर पाते ना इसमें सक्सेसफुल हो पाते। ठीक है, तो चलिए मैं वापस से कॉन्सेप्ट रिपीट करता हूं। लास्ट वीडियो पे आप लोगों का बहुत सारा रिस्पॉन्स था, इस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी नहीं बनाता, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैंने 4 वीडियो बना के रखा हुआ है। लास्ट 1 वीक के सारे वीडियो मैंने ड्रॉप करके रखा हुआ है, जाके एक बार चेक करना, देखना, समझना। सभी में सेम सिमिलर चीज है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है, सेम सिमिलर चीज है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी नहीं। चलो वापस से बात करते हैं। हमने सबसे पहले हमें क्या देखना है, चेकलिस्ट का पहला क्या काम है, मेरे साथ साथ कमेंट पे रिपीट भी कर देना। मेरा पहला काम है, चेकलिस्ट का पहला पॉइंट है, 3 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जरूर ट्रेड करना चाहिए उस दिन, अगर मैं इंट्राडे प्लान कर रहा हूं। दैट्स इट। क्या होना चाहिए? 3 मूविंग एवरेज के ऊपर। कौन से 3 मूविंग एवरेज? पहले 5 मूविंग एवरेज, दूसरे 8 मूविंग एवरेज, तीसरे 13 मूविंग एवरेज। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये हम लगा देते हैं 5, 8 एंड 13 मूविंग एवरेज।
प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था फाइनल, तो यहां पर कहीं पर हम लोगों ने प्लान किया कि आज इसको हम देखेंगे, पहला क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया। अब स्टॉक का नाम क्या है मैं नहीं बता सकता, मेरे कुछ गाइडलाइन है जिसके थ्रू मैं नहीं बता सकता कौन सा स्टॉक का नाम है क्या नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको देखा कि ये जो स्टॉक है, तुम्हें बस पैटर्न आइडेंटिफाई करना, दैट्स इट, ठीक है। कौन सा ट्रेड है, कौन सा स्टॉक है, क्या प्राइस है, क्या नहीं है, कुछ भी मैटर नहीं करता। पैटर्न आइडेंटिफाई करो, चीज़ों को समझो, अप्लाई करो। आज इसमें मिला, कल किसी और में मिलेगा, परसों किसी और में मिलेगा, तो मिलता रहेगा आपको सीक्वेंस, ठीक है। तो हमने देखा कि पहला जो हमारा चेकलिस्ट है क्या फुलफिल हुआ, फुलफिल हो गया, ठीक है। रिपीट करते रहना मेरे साथ। उसके बाद हमने देखा कि चलो अगर ये फुलफिल हो रहा है तो क्या इसमें वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, बढ़िया सा वॉल्यूम है। जब मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो आपको और भी वॉल्यूम दिखेगा, तो वॉल्यूम भी था, राइट। दूसरा चेकलिस्ट फुलफिल। उसके बाद तीसरा क्या ऐड करना है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन थोड़ा सा नमक की तरह है, हर जगह आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया प्राइस एक्शन। मिल रहा है प्राइस एक्शन, एज इट इज सेम प्राइस एक्शन में मुझे मिला। 1 आवर पे जाओगे तो कितना खूबसूरत प्राइस एक्शन है, देखो क्या कितना बेहतर तरीके से ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, ठीक है। प्राइस एक्शन बढ़िया है, ठीक है। अब उसके साथ क्या ऐड करना है, अभी जो मैं चार्ट लगा के रखा हूं ये है डेली टाइम फ्रेम पे। उसके साथ क्या ऐड करना है कि देखो सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है एज ऑफ नाउ, क्या इसमें कोई बड़ा पैसा है, क्या वो एक्युमुलेट कर रहा है। कॉन्सेप्ट कौन सा है, एक्युमुलेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें इंस्टीट्यूशन क्या करता है, चुपचाप मार्केट से क्वांटिटी उठाता है, किसी को समझने नहीं देता, प्राइस में स्पाइक नहीं आता, वो धीरे 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 करके अपनी क्वांटिटी को बाई करता है। अब हम देखते हैं क्या एक्युमुलेशन के लिए सेम चीज यूज किया गया था। एक इंडिकेटर है जो हम यूज करते हैं, उसका नाम है OBV, राइट, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ये क्या बताता है, ये बताता है कि इंस्टीट्यूशंस वहां पर क्या कर रहे हैं, उनका क्या एक्टिविटी है। और अगर आप देखेंगे, हमने लास्ट वीडियो पे भी कहा, उससे पहले वाले वीडियो पे भी कहा, इससे पहले वाले वीडियो पे भी कहा कि अगर ऐसा कोई प्राइस एक्शन है जो ब्रेक हो रहा है तो वहां पर ये कंडीशन भी जरूर होना चाहिए कि प्राइस इसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। जो भी वॉल्यूम है, जो भी जोन बना हुआ है, उस जोन को ब्रेक कर रहा होगा। जो भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ने अपने रेंज को ब्रेक किया है। कल के वीडियो पे अगर मेरी आप इंस्टाग्राम में जाएंगे तो आपको दिखेगा, वहां पर मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी कि आज के दिन का ये टॉप गेनर बनेगा, प्रोबेबिलिटी इसको बहुत दूर जाना है। सारे पॉइंट आके एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी है भाई यहाँ से जा सकता है, और हमने यहाँ पर ही कहीं पर प्लान किया। और उसके बाद जो मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिला, बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिला था, ठीक है। ज़बरदस्त मोमेंटम उसके बाद हमें देखने को मिला। अब ये उसके बाद कुछ समय के बाद, अगर मैं बात करो 9:30 के बाद, ये हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट पे भी आ गया था, जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट। जैसे प्रीवियस 15 मिनट का हाई ब्रेक होता है, समझ लेना कि अब ये इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, अब इसके ऊपर ट्रेड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है कि अब ये इसके ऊपर ही ट्रेड करेगा। पोजीशन को एग्जिट कैसे करने के, भाई देखो ट्रेड तो मेरे अगेंस्ट पे जा रहा है, मैंने तो ट्रेड प्लान कर लिया, अब ये मेरे अगेंस्ट पे जा रहा है, इससे कैसे बचना है, इसके लिए भी यही 3 मूविंग एवरेज लगाना है, 5, 8 और 13। और क्या देखना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये ब्रेक नहीं होने चाहिए नीचे के साइड में। जहां पर ब्रेक हो गया तुम भी आउट हो जाओ, या तो इस लो को ब्रेक होने दो तो बात खत्म भाई, निकल जाओ, या तो इन मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होने दो, बात खत्म, निकल जाओ। तो आपको एग्जिट प्लान पता हो चुका है, आपको एंट्री प्लान पता हो चुका है। एंट्री प्लान क्या है, जैसे ही ये वो जो हमने रेंज ड्रॉ किया था OBV का, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है प्लान कर लो। जैसे ही ब्रेकआउट आ जाता है, ब्रेकआउट जोन पे अगर वो कंफर्म हो जाता है तो यहाँ पर कहीं पर हम प्लान करते हैं, जैसे प्राइस जिसके ऊपर जाता है हम प्लान करते हैं। अगर आप कल के दिन का मेरा ट्रेड देखेंगे तो मेरा ट्रेड मार्केट ओपन होने के एग्जैक्ट 2 मिनट बाद, आई थिंक 2 या 1 मिनट बाद ट्रेड प्लान हुआ था यहाँ पर कहीं पर। उसके बाद इसी कैंडल पे मुझे टारगेट वगैरह सब कुछ मिल गया, मैं एग्जिट कर गया था, ठीक है। उसके बाद दिन भर ये चलता रहा 16% मोमेंटम के साथ, ठीक है। पर मुझे इतना ही चाहिए था, मेरा कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम था, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड था, तो लिवरेज मिल गया, लिवरेज से हमने ट्रेड किया तो मुझे मेरा टारगेट वगैरह मिल गया, मैं एग्जिट हो गया। मुझे और इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं था, ठीक है। एग्जैक्टली 9:28 पे मैंने अपना पोजीशन स्क्वायर अप किया था, ठीक है। अब ये छोटे छोटे पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट बहुत पावरफुल होते हैं। ट्रेड में जाने से पहले क्या क्या आपके पास होना चाहिए। ट्रेड में अगर मैं एंटर करता हूं तो एग्जिट कहां पर करूंगा, 90% लोग इसे ही नहीं जानते कि ट्रेड तो ले लेते, एग्जिट प्लान नहीं कर पाते। प्रोफेशनल एग्जिट होना चाहिए, ऐसा लेकिन रैंडमली एग्जिट कर ले। एक प्रोफेशनल एग्जिट पॉइंट मेरा क्या होना चाहिए, और ये कौन सा है,
एग्जिट पॉइंट है, जब भी प्राइस इसके नीचे आएगा बात खत्म, रुको मत, बात खत्म, निकल जाओ, कहीं और अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। उस दिन नहीं मिला कोई बात नहीं, अगले दिन ढूंढेंगे वापस से। तो प्रोफेशनल एग्जिट प्लान होना चाहिए, प्रोफेशनल टारगेट होना चाहिए। प्रोफेशनल टारगेट एक्चुअल में क्या है? प्रोफेशनल टारगेट है, देखो प्राइस जब भी निकलता है वो लिक्विडिटी को ढूंढने के लिए निकलता है कि कहां पर भाई नेक्स्ट लिक्विडिटी है, जहां पर मिलेगा मैं वहां पर जाऊंगा, राइट। तो नेक्स्ट लिक्विडिटी कहां पर मिलेगा? नेक्स्ट लिक्विडिटी जहां पर भी नेक्स्ट स्टॉप रेजिस्टेंस है, जहां पर भी रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस के ठीक ऊपर लिक्विडिटी आराम से बैठा रहता है, उसका काम है बैठे रहना, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ देख नहीं रहा हूं, मैं बस ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखिएगा, ठीक है। जैसे कि ये एक लिक्विडिटी जोन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, यानी कि ये भी एक लिक्विडिटी जोन हो सकता है। प्रोबेबली थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे जाके वो चेक करते हैं क्या ये लिक्विडिटी है। देखो प्राइस कहाँ पर आ गया, ये जो प्राइस है वो कहाँ से कहाँ तक है, देखो जहां पर रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जाने की कोशिश, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था और प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने कोशिश किया जैसे तैसे करके इसके ऊपर आने की। क्यों? क्योंकि इसको इन बिटवीन कोई लिक्विडिटी मिलेगा क्या? कोई इन बिटवीन ट्रेड कर रहा होगा क्या? नहीं कर रहा होगा, ध्यान से समझो। इन बिटवीन कोई ट्रेड कर रहा होगा क्या? नहीं कर रहा होगा। ट्रेड कहाँ पर है? लोग कहाँ पर बैठेंगे? लोग सड़क पे नहीं बैठते, लोग कहाँ बैठते हैं? एक लोकेशन होता है स्पेसिफिक कि इस जगह पे हम जाके बैठ सकते हैं, इस जगह पे जाके हम रेस्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा होता है कि रोड पे कोई भी कहीं पर भी बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। एक स्पेसिफिक जोन होता है कि इस जगह पे जाके हम थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। तो प्राइस के भी सेम सीन है, वो कहीं पर भी जाकर रेस्ट नहीं करेगा, उसको एक स्पेसिफिक जोन चाहिए। अब वो वहां पर सस्टेन करेगा नहीं करेगा, उसको वो जगह पसंद आएगा नहीं आएगा, वो बात की बात है, लेकिन जाना उसी तरफ है, यही प्रोबेबिलिटी होता है। तो जब भी प्राइस निकलता है वो जाने की कोशिश करता है कहां पर? जहां पर उसको थोड़ा सा रेस्ट करने का जगह मिले। तो इसको रेस्ट करने का जगह कहां पर मिलेगा? जहां पर मैक्सिमम लोग बैठे हुए हैं। वो कौन सा जगह है? हाईली लिक्विड जोन। कहां पर मिलता है? या तो रेजिस्टेंस पे या तो सपोर्ट के नीचे, रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट के नीचे। इन पॉइंट को ध्यान रखो, इनको नोट करो, नोट करके रखो। ट्रेड जिस सेटअप पे बैठ के ट्रेड करो ना, वॉल पे लगा लो ऐसे करके कि ये पॉइंट है, ये चेकलिस्ट है, जब तक फुलफिल नहीं हो जाता तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जिस दिन नहीं मिला ट्रेड मत करो। एक दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, 3 दिन नहीं मिला, 4 दिन नहीं मिला, एक दिन मिला ना, उस दिन करो, उस दिन करो, आराम से बैठो, ठीक है। ऐसे करके ही धीरे धीरे करके लॉसेस कम हो सकते हैं। अब देखो ये जो जितने भी डिस्कशंस हुए ना, ये है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। अगर आज के दिन आपको ट्रेड करना है, बहुत सारे स्टॉक्स है, राइट, 4000 5000 स्टॉक है, आपको ट्रेड करने हैं, उनमें से एक ऐसा स्टॉक जो टॉप गेनर बनने जा रहा है। तो जब आप जाओगे, आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? आप प्रोबेबिलिटी के साथ ही खेल रहे हैं कि मुझे प्रोबेबिलिटी जो है इसके अगेंस्ट नहीं जाना, इसके साथ चल के काम करना है। तो ये जो पॉइंट है, ये है सपोर्ट करने वाले पॉइंट कि मेरा जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो स्टॉक जा सकता है, मैं जो सोच रहा हूं, ये जो प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोबेबिलिटी को ये सारे स्टेटमेंट जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना कि हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको सपोर्ट करना है इंडिकेटर का काम। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है? दूसरा काम है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं, जब भी अल्टीमेटली ना स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंडिकेटर है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, पॉइंट है। आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे स्टॉक आएंगे, मैंने इसमें ही ट्रेड क्यों किया, ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक आ सकते हैं मेरे साथ, मैंने इसमें ही ट्रेड क्यों किया। ये है स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, प्राइस क्या कह रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी, वो कहां से आएगा? वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा। रोज बैठना होगा, रोज देखना होगा। इस स्क्रीन को कितने हजार बार, कितने लाखों बार मैंने देखा होगा, मुझे खुद नहीं पता। इतने सालों से मैं बैठ के सेम स्क्रीन देखता हूं, सेम प्राइस देखता हूं, रोज में समझने की कोशिश करता हूं। तो ये आपको बता देता है कि कुछ चीजें एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। एक्सपीरियंस के साथ को समझ में आएगा कि प्राइस यहां से नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इन सभी चीजों को लेकर जब आप बैठेंगे तब आपको एक रिजल्ट मिलता है। अब उस रिजल्ट को आपको कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करना है, यह है आपका काम, ठीक है। अब वीडियो आपको अगर पसंद आए, सबसे पहले लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल बहुत डाउन जा रहा है, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया वो भी बताना, पसंद नहीं है वो भी जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक कमेंट पे जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। क्या हम शॉर्ट सेलिंग पे भी कोई डिस्कस करें? क्या इसी सेटअप को हम शॉर्ट सेलिंग में यूज कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? अगर करना है तो वो भी एक बार कमेंट पे जरूर बताना। और इससे पहले ये जरूर बता देना, क्या इस सीरीज को और कंटिन्यू करना है?
क्या लास्ट 4 वीडियो से आप सीख गए या मुझे और कंटिन्यू करना होगा आपको सिखाने के लिए, ये भी कमेंट पे जरूर बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, आराम से देखिए, टाइम लेके देखिए, नोट बनाए, पेन पेपर लेके बैठिए, नोट बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।